Now I'm talking about hormone secreted by pituitary gland, that is TSH. TSH stimulate the thyroid to secrete thyroxine hormone. तो अगर हम TSH के मेन फंक्शन की बात करें, TSH की फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, जिससे कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करे। दूसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, अगर हम उसकी बात करें तो ACTH दूसरा हार्मोन है। और ACTH जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट कॉर्टिकॉइड्स। तो ACTH हार्मोन जो कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को सिक्रीट करने के लिए कॉर्टिकॉइड्स को। तीसरा जो सिक्रीशन है पैराथायराइड ग्लैंड का, वो हार्मोन होता है FSH। FSH हार्मोन की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Follicle stimulating hormone in males along with androgen, it regulates spermatogenesis. It is responsible for the descent of testes into the scrotum. While in females, it stimulates the growth and development of ovarian follicle and secretion of estrogen by the follicle cells. तो FSH की अगर हम बात करें मेल में, ये एंड्रोजन के साथ रेगुलेट करता है स्पर्म के फॉर्मेशन को, जेनेसिस को, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्क्रॉटम जो टेस्टिस की कवरिंग होती है उसको मेंटेन करता है, टेस्टिस को बाहर रखता है बॉडी से। फीमेल्स में ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ओवेरियन फॉलिकल का, और सिक्रीशन करता है एस्ट्रोजन हार्मोन का। फॉलिकल सेल से सिक्रीशन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का। तो फीमेल्स में इस चीज़ को ये बढ़ाता है, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट को, जिससे आगे चल के ओवरी बनती है, ओव्यूलेशन में रिलीज़ हो जाता है ओव्यूल का, तो उसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। अगला जो हार्मोन है जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला ही हार्मोन होता है। उस हार्मोन का नाम है LH, और LH को फुल फॉर्म उसकी बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं LH को। Luteinizing hormone in males stimulate the synthesis and secretion of testosterone by interstitial cells of Leydig in the testes. Hence, it is called interstitial cell stimulating hormone ICSH in males. तो मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और सिक्रीशन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, जो टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं उनके थ्रू, और लेडिक सेल्स जो कि नॉरिशमेंट देती हैं टेस्टिस में उनके थ्रू, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH मेल में। इन फीमेल इट इंड्यूस ओव्यूलेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम द रप्चर्ड फॉलिकल एंड सिग्रेशन ऑफ प्रोगेस्टेरोन बाय कॉर्पस ल्यूटियम। तो फीमेल में न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन को यानी रिलीज ऑफ एग को बढ़ाता है, फॉर्मेशन करता है कॉर्पस ल्यूटियम का। जब एग रिलीज हो जाता है, पीछे जो टिश्यू छूट जाता है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो यूट्रस में डैमेज जो हुआ है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा ये प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो प्रेगनेंसी हार्मोन है उसका भी सिक्रीशन करता है कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू। अगला हार्मोन जो है पिट्यूटरी का वो है PRL, प्रोलैक्टिन बोलते हैं इसको। प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। Pars intermedia secrete the hormone melanocyte stimulating hormone MSH. It regulates the synthesis and distribution of melanin pigment by melanocyte of the skin. Neurohypophysis only store and release the hormone oxytocin and vasopressin. Oxytocin perform many functions like it stimulates the various contraction of the smooth muscles of uterus at the time of childbirth. It also stimulates milk ejection from the mammary glands.
Vasopressin perform many functions like it act mainly in the kidney and stimulate the reabsorption of water and electrolytes from the DCT distal convoluted tubule CT and collecting duct and prevents excess loss of water, that is diuresis. Hence it is also known as antidiuretic hormone, that is ADH. It has also a role in the regulation of blood pressure. Deficiency of ADH result in a condition called diabetes insipidus. Its symptoms include reduced renal absorption of water leading to elimination of large volume of urine, that is diuresis, and dehydration and thirst. तो प्रोलैक्टिन के बहुत सारे काम होते हैं, ये रेगुलेट करता है ग्रोथ को मेमरी ग्लैंड के और मिल्क का फॉर्मेशन करता है उसके अंदर. इसके अलावा पास इंटरमीडिया जो हार्मोन है सिक्रीट करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो उसका नाम है MSH. ये रेगुलेट करता है सिंथेसिस और डिस्ट्रीब्यूशन मेलानिन पिगमेंट का स्किन की मेलानोसाइट सेल्स के थ्रू. न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है वो केवल स्टोर करता है और रिलीज करता है हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, ये स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन को स्मूथ मसल में यूट्रस के, और चाइल्ड बर्थ के समय फैलती सिकुड़ती है यूट्रस की वॉल इसी के थ्रू. और इसके अलावा ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है मिल्क एजेशन बाय द मेमरी ग्लैंड जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद. इसी तरह वैसोप्रेसिन जो है वो किडनी पर काम करता है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पिनियल ग्लैंड. पिनियल ग्लैंड इज फाउंड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन. It secretes a hormone called melatonin. Function of melatonin are it regulates the diurnal 24-hour rhythm of our body, that is sleep wake cycle. It also influences defense capability of the body. It influences pigmentation of skin. It regulates body temperature and metabolism. In females it controls the menstruation cycle. तो पीनियल ग्लैंड जो है वो डॉर्सल साइड में होता है फोर ब्रेन के, और ये मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करता है. मेलानिन फंक्शन देखें अगर मेलाटोनिन का, तो ये रेगुलेट करता है 24 आवर का रिदम हमारी बॉडी में, उठना कब है सोना कब है. इसके अलावा हमारी बॉडी की डिफेंस बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, स्किन के पिगमेंटेशन को बढ़ाता है, और ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म डाइजेशन को कंट्रोल करता है. इसके अलावा ये हमारे फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी कंट्रोल करता है. तो ये तो पिनियल ग्लैंड के बारे में था. अब जो हम अगली ग्लैंड के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है थायराइड ग्लैंड. तो आपके स्क्रीन पे आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है पिनियल ग्लैंड का. अब थायराइड ग्लैंड को देखते हैं. थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल एंड स्टोमल टिश्यू और पैराफोलिकुलर टिश्यू. Follicular cells synthesize two hormones, thyroxine or tetraiodothyroxine T4 and triiodothyroxine T3, that are collectively known as thyroid hormone. Thyroid hormone perform many functions like they regulate the basal metabolic rate, they control the metabolism of carbohydrate, fat and proteins, they influence the maintenance of water and electrolyte balance, they support the process of red blood cells formation. Parafollicular cells secrete thyrocalcitonin, a protein hormone. When the level of calcium ion in plasma increases, it regulates the level of blood calcium level and is called hypocalemic hormone. तो थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये फॉलिकल से बनी होती है और स्ट्रोमल टिश्यू से और पैराफॉलिकुलर टिश्यू से. फॉलिकुलर सेल जो है वो दो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एक तो T3 और एक T4. थायराइड हार्मोन बहुत सारे फंक्शन करता है हमारी बॉडी में. बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के. इसके अलावा ये मेंटेन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस. ये सपोर्ट करता है रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को. पैराफॉलिकुलर सेल सिक्रीट करती हैं थायरोकैल्सिटोनिन, एक प्रोटीन हार्मोन है जो कि कैल्शियम का लेवल प्लाज्मा में इंक्रीज करता है. इसके अलावा रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, जिसको हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन कहते हैं. तो ये थे फंक्शन थायराइड ग्लैंड के, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. सिंस आयोडीन इज अ कंपोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन, इट्स डेफिशिएंसी रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म
and may lead to goiter, which is the enlargement of thyroid gland. Hypothyroidism during pregnancy or early childhood result in the disorder called keratinism. Symptoms are stunted growth, mental retardation, low intelligence quotient IQ, low IQ, abnormal skin, and deaf mutism. डेफिटिज्म गूंगे बहरे हो सकते हैं. Rate of synthesis and secretion of thyroid hormone is abnormally high. Hyperthyroidism due to cancer or formation of nodules in thyroid gland. Exothalamic goiter, also called grave disease, is a form of hyperthyroidism. Its symptoms are enlargement of thyroid gland, protrusion of eyeball, exothalamic goiter, increased basal metabolic rate, and weight loss. Now I am talking about parathyroid gland. These are 4 small pea-sized parathyroid glands present on the back side of thyroid gland, 2 on each of the lobes of the thyroid gland. तो अभी तक हम लोग ने बात करी थी थायराइड ग्लैंड की. अब जो हम अगली ग्लैंड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही लोकेटेड होती है, उसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं. और ये मटर के दाने जैसी 4 लोकेटेड होती हैं थायराइड ग्लैंड के ऊपर, जो कि बटरफ्लाई शेप की थी थायराइड ग्लैंड. तो पैराथायराइड ग्लैंड secrete parathyroid hormone PTH, a peptide hormone, when the level of calcium ion in the plasma membrane decreases. Since it increases the level of calcium ion in the blood, it is called hypercalcemic hormone. Along with thyroid calcitonin TCT, PTH plays an important role in calcium balance of the body. अगली जो ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं वो है थाइमस. Thymus is located on the dorsal side of the heart and aorta and secrete thymosins. Function of thymosins are: number 1, differentiation of T lymphocyte, which provides cell mediated immunity, and it promotes the production of antibodies which provide humoral immunity. Thymus gland degenerates in old individual and hence they have a weak immune system. Next gland है pancreas. Endocrine part of pancreas is called islet of Langerhans. Each islet of Langerhans contains 2 major type of cell, alpha cell and beta cell. Alpha cell secrete glucagon while beta cell secrete insulin. तो आप डायग्राम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे. इसके बाद हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि पैंक्रियास कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है. तो पैंक्रियास मेनली 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, जो कि एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक फंक्शन में होते हैं, अपोजिट फंक्शन में होते हैं. तो इनके डिफरेंस को हम लोग देख लेते हैं. ग्लूकागॉन की अगर हम बात करें तो एक हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, दैट इज इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. इट एक्ट्स ऑन द हेपेटोसाइट एंड स्टिमुलेट glycogenolysis and increase the level of glucose in the blood. It stimulates gluconeogenesis, that is synthesis of glucose from amino acid. It reduces the glucose uptake and utilization by cells. और जो दूसरा है वो है इंसुलिन हार्मोन. तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो थाइमस ग्लैंड है वो डॉर्सल साइड पे होती है हार्ट के और अरोटा के, और सिक्रीट करती है थाइमोसिन हार्मोन. थाइमोसिन के अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो वो टी लिम्फोसाइट में डिफ्रेंशिएशन करता है, जो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. उसके बाद हम पैंक्रियास की बात कर रहे थे कि एंडोक्राइन पार्ट जो है पैंक्रियास का, उसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं. और हर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 2 मेजर टाइप की सेल होती हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल. अल्फा सेल सिक्रीट करती है ग्लूकागॉन हार्मोन, जबकि बीटा सेल सिक्रीट करती है इंसुलिन हार्मोन, जो एक दूसरे से अपोजिट फंक्शन करते हैं. फिर हमने बात की कि ग्लूकागॉन हार्मोन जो होता है वो क्या क्या काम करता है. ये एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है ग्लूकागॉन, और ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है. जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये पैंक्रियास का डायग्राम है आपकी स्क्रीन पर. और तो हम ग्लूकागॉन हार्मोन के फंक्शन की बात कर रहे थे कि ग्लूकागॉन जो है स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को. इसका मतलब है सिंथेसिस ग्लूकोज की अमीनो एसिड से. इसके अलावा ये रिड्यूस करता है ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन सेल से.
दूसरा जो हार्मोन सिक्रीट होता है पैंक्रियास से, मिक्स ग्लैंड है पैंक्रियास, और दूसरा हार्मोन जो उससे सिक्रीट होता है वो है इंसुलिन हार्मोन, जो कि एक हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन होता है। ये रिड्यूस करता है लेवल को ग्लूकोज में ब्लड में। इसके अलावा ये बढ़ाता है अपटेक और यूटिलाइजेशन ग्लूकोज का टिश्यू सेल से। इसके अलावा ये काम करता है हिपैटोसाइट सेल पे और स्टिमुलेट करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में, जिसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और ये एक्ट करता है एडिपोसाइट सेल्स पे, स्टिमुलेट करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट, और रोकता है ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। तो इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन दैट इज इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. It stimulates the uptake and utilization of glucose by tissue cell. It acts on the hepatocytes and stimulates the conversion of glucose into glycogen, that is glycogenesis. It also acts on adipocytes and stimulates conversion of glucose into fats. It prevents glycogenolysis. Deficiency of insulin causes hyperglycemia, and prolonged hyperglycemia result in the diabetes mellitus. Its symptoms are loss of glucose through urine, formation of ketone bodies, excess thrust, and frequent urination. तो इंसुलिन की कमी होती है अगर, तो इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और ज़्यादा लंबे समय तक अगर हाइपोग्लाइसीमिया रहता है तो इसको डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। इसके क्या सिम्टम होते हैं, इसके लक्षण हैं, एक तो ग्लूकोज का जो है वो यूरिन के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू लॉस होने लगता है, कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होने लगता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। तो ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन का डिफरेंस था, जो आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस। अब जो हम अगली ग्लैंड की बात करने जा रहे हैं पैंक्रियास के बाद, जिसमें हमने ग्लूकागॉन और इंसुलिन का फंक्शन देख लिया है, और उसके बाद जो अगली ग्लैंड की हम बात करने जा रहे हैं वो है एड्रिनल ग्लैंड। तो अब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड एक इमरजेंसी ग्लैंड है जो एडवर्स कंडीशन में हमारी बॉडी में हार्मोन का सिक्रीशन करती है, एड्रिनल हार्मोन का, इमरजेंसी यानी कि फाइटिंग हार्मोन का, जो एडवर्स अनफेवरेबल कंडीशन के लिए हमारी बॉडी को तैयार करता है। Adrenal gland has two type of tissue, the inner centrally located tissue called adrenal medulla and the outer adrenal cortex. Adrenal medulla secrete two hormones, adrenaline or epinephrine and noradrenaline or norepinephrine. Both the hormones are catecholamines. Since these two hormones are secreted in response to stress and during emergency situation, they are called emergency hormone or hormones of fight or flight. These hormones increase alertness, dilation of pupil, pollution, sweating, etc. They also increase the heartbeat rate, strength of heart contraction, and the rate of respiration. They stimulate the breakdown of glycogen and increase the concentration of glucose in blood. They also stimulate the breakdown of fat and proteins. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात कर लेते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 layers, द इनर मोस्ट जोना रेटिकुलरिस, मिडिल जोना फेसिकुलटा and outer layer zona glomerulosa. Hormones secreted by adrenal cortex are collectively called corticoids. Outermost cell layer secrete aldosterone, which is a mineralocorticoid. It regulates the balance of water and electrolyte in the body. Middle layer of cells secretes glucocorticoid. Cortisol is an example. Glucocorticoid stimulate glycogenolysis, lipolysis and prolysis. Cortisol is involved in maintaining the cardiovascular system and kidney function. Cortisol produces anti-inflammatory reaction and suppress the immune response. It also stimulates the production of erythrocytes. It promotes gluconeogenesis. Middle layer and the innermost layer secrete a small quantity of adrenogenic steroids. They play a role in the growth of axial hair, pubic hair and facial hair during puberty in males. तो
मैंने आपको बताया एड्रिनल ग्लैंड के दो पोर्शन होते हैं, आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स और इनर मेडुला होता है, जैसे कि किडनी में था, ये टॉप ऑफ द किडनी होती है एड्रिनल ग्लैंड। और फिर मैंने आपको बताया कि एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या क्या डिफरेंस है दोनों पोर्शन में, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि एड्रिनल मेडुला जो है एड्रिनलिन यानी एफिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन और नॉरएफिनेफ्रिन हार्मोन बनाती है, और ये दोनों हार्मोन जो है वो कैटेकोलामाइंस है, क्योंकि ये दोनों हार्मोन सिक्रीट होते हैं रिस्पांस टू स्ट्रेस, इमरजेंसी सिचुएशन में सिक्रीट होते हैं, और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं इनको। ये हमारी अलर्टनेस को बढ़ा देते हैं। अगला जो हम बात कर रहे हैं वो है टेस्टिस। इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिक प्रेजेंट इन द इंटरट्यूबुलर स्पेस ऑफ टेस्टिस प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरोन। फंक्शन ऑफ एंड्रोजेंस आर androgen regulate the development, maintenance, maturation and functioning of male secondary sex organ. They stimulate muscular growth. They control the development of male secondary or accessory sexual characters like aggressiveness, low pitch voice, etc. They play a stimulating role in the process of spermatogenesis. They act on the control neural system and influence the male sexual behavior. They produce anabolic effects or protein and carbohydrate metabolism. तो टेस्टिस जो हैं वो मेल में पाए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। अब अगला है ओवरीज, जो फीमेल में होती है। ओवरीज प्रोड्यूस अ टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन. Estrogens are secreted by the follicular cells of the developing ovarian follicle and perform many functions, like they stimulate the growth and functioning of female secondary sex organ. They also stimulate the growth of ovarian follicle. They stimulate the appearance of female secondary character. They regulate the female sexual behavior. They influence the growth of mammary glands. And second hormone secreted by ovaries are progesterone. Progesterone is secreted by corpus luteum formed by the ruptured follicle. Progesterone support pregnancy. It acts on mammary gland and stimulate the formation of alveoli and milk secretion.